प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि को कैसे चुना जाता है, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना सम्मान की बात क्यों है और निमंत्रण का क्या महत्व है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना प्रोटोकॉल के संदर्भ में किसी देश द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मुख्य अतिथि कई औपचारिक गतिविधियों में सबसे आगे और केंद्र में होता है और राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिसके बाद शाम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक स्वागत समारोह आयोजित किया जाता है, जहाँ उनसे उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री मुलाकात भी करते हैं और मुख्य अतिथि की यात्रा सिंबॉलिक से भरी होती है। मुख्य अतिथि चुनने की प्रक्रिया गणतंत्र दिवस से लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाती है और निमंत्रण देने से पहले विदेश मंत्रालय सभी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखता है और सबसे ज्यादा विचार इस बात का किया जाता है कि भारत और संबंधित देश के बीच में रिश्ता कैसा है। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भारत और आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच मित्रता का संकेत होता है। निर्णय लेते हुए भारत के राजनीतिक, वाणिज्यिक, सैन्य और आर्थिक हितों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। विदेश मंत्रालय इस अवसर का उपयोग इन सभी मामलों में आमंत्रित देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए करना चाहता है। एक अन्य कारक गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहा है। ऐतिहासिक रूप से जो देश इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन्हें भारत प्रमुखता देता रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। यह शीत युद्धों के झगड़ों से बाहर रहने और राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए 9 उपनिवेशित देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। 1950 में परेड के पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक सदस्यों से एक थे। अब बात करते हैं विदेश मंत्रालय अपने विकल्पों पर निर्णय लेने के बाद क्या होता है। उचित विचार विमर्श के बाद विदेश मंत्रालय इस मामले पर पीएम और राष्ट्रपति की मंजूरी चाहता है और मंजूरी मिलने के बाद संबंधित देश में भारतीय राजदूत संभावित मुख्य अतिथि की उपलब्धता के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों का व्यस्त कार्यक्रम होना असामान्य बात नहीं है और यह भी एक कारण है कि विदेश मंत्रालय सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि संभावित उम्मीदवारों की एक सूची बनाता है। एक उम्मीदवार को चुन लिए जाने के बाद भारत और आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच आधिकारिक बातचीत शुरू होती है और विदेश मंत्रालय का टेरिटोरियल डिवीजन वार्ता और समझौते की दिशा में काम करते हैं। प्रोटोकॉल प्रमुख कार्यक्रम और लॉजिस्टिक्स के डिटेल्स पर काम करता है। यात्रा और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम प्रोटोकॉल प्रमुख द्वारा मेहमान देश के अपने समकक्ष के साथ साझा किया जाता है। यात्रा की योजना में भारत सरकार, राज्य सरकारें और संबंधित देश की सरकारें भी शामिल होती हैं। इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि चीजें योजना के अनुसार होंगी या नहीं और ऐसी सिचुएशन के लिए आयोजकों को पहले से तैयारी करनी होती है, क्योंकि बेमौसम बारिश कुछ भी बिगाड़ सकती है। आयोजक सभी प्रकार की स्थितियों के लिए इमरजेंसी की तैयारी करते हैं और उनका पूर्वाभ्यास करते हैं ताकि कार्यक्रम वाले दिन सब चीजें सुचारू रूप से चल सके। केवल ट्राई सर्विसेज गार्ड के कमांडर ही मुख्य अतिथि के साथ जाते हैं, लेकिन अगर मुख्य अतिथि का कोई सहयोगी जिद करने लगे तो उसे मौजूद अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती रोकना पड़ता है। भारत इस बात को लेकर सचेत है कि अतिथि के साथ आने वाला मीडिया दल यात्रा के हर पहलू पर अपने देश में रिपोर्टिंग करे ताकि अच्छे संबंधों को बढ़ावा दिया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। और यह आवश्यक है कि अतिथि का देश इस यात्रा को सफल माने और उनके राज्य प्रमुख को सभी शिष्टाचार दिखाए जाएं और उचित सम्मान दिया जाए। आधुनिक दुनिया में मीडिया कवरेज का बहुत ही महत्व है। कार्यक्रम के आयोजक और प्रोटोकॉल अधिकारी इस बात को ध्यान में रखते हैं। भारत का आतिथ्य सत्कार इसकी परंपराओं, संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि किसी देश के राष्ट्र प्रमुख को दिया जाने वाला एक औपचारिक सम्मान है, लेकिन इसका महत्व औपचारिक समारोह से कहीं अधिक है, क्योंकि इस तरह की यात्रा से नई संभावनाएं खुल सकती हैं और दुनिया में भारत के हितों को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।